आइए 19वीं सदी की जापानी लोक कथाओं के उस अनोखे रहस्य को सुलझाते हैं, जहां चमकते समुद्री जीवों का सीधा नाता महामारियों से था। सवाल यह है कि 3 पैरों वाली एक अजीब सी चमकती जलपरी का 19वीं सदी की महामारी रोकने से क्या ही कनेक्शन हो सकता है। पहला हिस्सा, चमकता हुआ समुद्री भविष्यवक्ता और 1846 की एक बहुत ही अजीब घटना। हुआ यूं कि अप्रैल 1846 में समंदर में एक रहस्यमयी रोशनी दिखी। जांच करने पर अमाबी नाम का एक जीव प्रकट हुआ और देखते ही देखते ये खबर अखबारों में छा गई। इस अमाभी ने साफ कहा था, अगर बीमारी फैले तो तुरंत मेरी तस्वीर सबको दिखाना, ये सबको बचाएगी। दूसरा हिस्सा, अमाबिको कनेक्शन और एक पुरानी कथा की खोज। अब दिलचस्प बात यह है कि अमाबी इतिहास में सिर्फ एक बार दिखी, लेकिन एक और पुराने जीव अमाबिको का बर्ताव बिल्कुल इसके ही जैसा था। और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। दोनों के ठीक 3 पैर थे। बर्ताव एक था लेकिन रूप एकदम अलग। अमाबी जलपरी जैसी थी, जबकि अमाबी को घने बालों वाले किसी बंदर जैसा दिखता था। तीसरा हिस्सा, एक पौराणिक टाइपिंग की गलती। चलिए इस लोक कथा का रहस्य सुलझाते हैं। जवाब बड़ा सीधा है। अमाबी दरअसल अमाबिको की ही स्पेलिंग मिस्टेक थी। जापानीज में हाथ से लिखे जाने पर को और ए लगभग एक जैसे दिखते हैं। चौथा हिस्सा, महामारियां और रक्षक। आखिर इन कहानियों की असली वजह क्या थी? देखिए, 19वीं सदी के अंत में जापान हैजा जैसी भयंकर महामारियों से जूझ रहा था। बचाव के लिए लोगों में ऐसी रक्षक तस्वीरों की मांग रातों रात बढ़ गई, और अमाबिको अकेला नहीं था। डर के उस माहौल में मानसिक दिलासा देने वाले ऐसे रक्षक जीवों की पूरी एक इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई थी। तो ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के समय में जब ऐसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट आते हैं, तो हम उम्मीद पाने के लिए कौन से नए आधुनिक सुरक्षा कवच बनाते हैं।